नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मेरे साथ है कुछ साथी। उनके साथ आज डिस्कस करेंगे कि उड़ीसा के केआईआईटी यूनिवर्सिटी में जिस तरह से 16 फरवरी को एक लड़की खुद ही मौत को गले लगा लेती है, इसके बाद से ही लगातार कई ऐसी थियरीज दावा किया जा रहा है। और आखिर इस केस को लेकर अब तक का अपडेट क्या है और क्या नई जानकारी है, आज बात करेंगे इसमें। प्रवेश, इस केस में अभी तक का अपडेट बताइए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो है 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी। वो 5 लोग हैं कौन, क्या हो गया? जो ये 16 तारीख की ये घटना है पूरी, और 17 तारीख की सुबह 11 बजे से ही जो कॉलेज प्रशासन के कुछ स्टाफ के लोग थे, जो कि 10 के लगभग होंगे, 10 लोग थे, वो लोग स्टूडेंट्स को बोल रहे थे आप खाली करके जाइए, आप निकलिए। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई, कॉलेज प्रशासन उस चुप्पी क्यों है, बता क्यों नहीं रहा कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बताना ही नहीं था, स्टाफ को कुछ बताना ही नहीं था, तो उसको लेके प्रोटेस्ट करे। तो उन्होंने बोला तुम्हें प्रोटेस्ट करना, अपने घर जाके प्रोटेस्ट करो। पहला वाक्य ये था। तब उन्होंने बोला हम क्यों घर जाए, हमने फीस भरी है। उस पर बदतमीजी करने पे उतारू हो गया और उन्होंने सबको भगाना शुरू कर दिया। 12:30 बजे के आसपास जब स्टूडेंट्स नहीं निकल रहे थे हॉस्टल से बाहर, तो इन्होंने धक्का मुक्की की, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की और गाली गलौज की वीडियो बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल थे, जिसके बाद इनका नाम आने लगा। लेकिन अब तक ये पहचान में नहीं आया था कि ये लोग कौन थे। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, सीसीटीवी फुटेज सामने आए, उसमें से चिन्हित करके 5 लोगों को पुलिस ने कल कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें बेल देने से मना कर दिया और उनकी जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया है। इस केस को लेकर अब बात करेंगे दीपिका से। आपको बता दें कि 5 गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके साथ ही कुछ लोगों को पहले ही जमानत दे दी गई थी। लेकिन अब इसमें बात मैं टोकूंगी यहाँ पर कि जैसे आपने देखा होगा कि उड़ीसा के उस कैंपस से पुलिस फोर्स बुलाया गया था, जिसमें ये दावा किया गया, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दावा किया कि पुलिस बल उनके साथ वो बस में शामिल होकर कटक रेलवे स्टेशन पे छोड़ी थी। तो इसमें आपका क्या कहना है? इसमें हाँ, जो बच्चों के बाइट सामने आई थी, जो स्टूडेंट्स की बाइट सामने आई थी, उसमें कहा गया था कि पुलिस बल को बुलाया गया, हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया, कि किस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया गया, क्या हमारे ऊपर भी कोई हमला हो सकता था, तमाम तरीके की चीज़ें छात्रों ने कही। लेकिन अभी इसमें टोटल 11 गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से 5 को ज़मानत दे दी गई है। लेकिन अभी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी पहचान सीसीटीवी के ज़रिए की गई है। हुआ ये था कि इन जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने छात्रों को ये कहा कि आप हॉस्टल को खाली कर दें। छात्रों ने कहा कि हम अपना हॉस्टल क्यों खाली करें, वो उनका कॉलेज है। जब बच्चे नहीं माने तो उनके साथ फिर बदतमीज़ी की गई और इन 5 लोगों ने उनके साथ मार पिटाई की। जब वो लोग नहीं माने कि हम हॉस्टल खाली नहीं करेंगे, मामला बिगड़ जाता है, विवाद बढ़ जाता है और उसके बाद वो हॉस्टल खाली करने के लिए कहा जाता है, फिर उनके साथ पिटाई की जाती है। तो ये 5 लोग हैं जो सीसीटीवी के ज़रिए पहचान लिए गए हैं। अब इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें ले लिया गया है। बता दें कि इस केस को लेकर जो लड़के पे ये एलिगेशंस लगाए गए थे, आद्विक पे, लखनऊ का रहने वाला है, उसको लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा। इस केस को लेकर बात करेंगे कि आखिर आद्विक को लेकर अगर आपके पास कुछ खबर हो। आद्विक को लेकर देखिए, अभी तक पूरी तरीके से ये सब क्लियर नहीं हो पाया कि उसने पुलिस को क्या बयान दिया है। लेकिन हाँ, उसको सबसे बड़ी चीज़, उसको जो अरेस्ट किया गया है, वो वहाँ से ये पूरा जब इंसिडेंट हो गया था, वो भागने की फिराक में था और उसको एयरपोर्ट के पास से ही उसको पुलिस ने अरेस्ट करके अपने साथ लेके गई थी, जहाँ से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो के अंदर कई चीज़ें, वो गालियाँ लगातार दे रहा है, कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उसी का ऑडियो है। इन सब चीज़ों के अलावा जिन 5 लोगों को अब दोबारा से गिरफ्तार किया गया है, वो 5 लोग सिक्योरिटी के लिए कैंपस में तैनात थे। और एक वीडियो वायरल हुआ था, बल्कि हम लोग के पास भी है, हालांकि हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते। वो वीडियो ऐसा था कि कोई और छात्राएं थी, फीमेल, वो ऊपर की साइड से उन्होंने रिकॉर्ड किया है और नीचे की साइड जो यूनिवर्सिटी कैंपस का गेट है, वहाँ पे कुछ नेपाली छात्र थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। बल्कि प्रदर्शन भी किया, वो वहाँ पे खड़े हुए थे और वो लोग कुछ अपनी बात रख रहे थे, बोल रहे थे। इतने में 5 से 10 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। आने के बाद वो क्या करते हैं, उसमें से एक लड़के को 5 से 6 सिक्योरिटी गार्ड इस तरीके से धक्का मुक्की करके उसके साथ घूसे, लाते, थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं जैसे वो कोई छात्र नहीं बल्कि कोई गैंग का सदस्य हो, कोई गुंडा हो, माफिया टाइप का कोई हो। और उस मासूम से लड़के को, जो पढ़ने आया है इतनी दूर से, उसको बेरहमी से मार रहे हैं और ऊपर से लड़के चिल्ला भी रही हैं। रिकॉर्ड में पूरी वीडियो है। और उसके बाद वो लड़का साइड होता है तो एक और लड़के को वो 5-6 जो गार्ड्स थे वो पकड़ लेते हैं। इस तरीके से वो लगातार उसके साथ मारपीट करते हैं बुरी तरीके से। उस लड़के के कपड़े तक के फट जाते हैं। वीडियो में क्लियर है कि जिसमें कपड़े फट जाते हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ 5 लोगों को पहले किया था जिनको ज़मानत मिल गई थी। इस वाले में भी 5 लोगों को पकड़ा है जिनको अभी तक ज़मानत तो नहीं, खैर गिरफ्तार तो हो चुके हैं पूरी तरीके से। लेकिन और भी कई गार्ड्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स पे हमला किया है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है इस केस में। उम्मीद है कि जल्दी और ज़्यादा जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह आएंगे, वीडियोज़ आएंगे, तो उसमें इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी,
जो लड़की के पिता हैं उन्होंने क्लियरली, जब बेटी के उनको खबर मिली थी कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है, वो आए थे उड़ीसा, तो उन्होंने अपनी बेटी से, जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात करी तो उन्होंने ये बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए, पुलिस और प्रशासन हमें भले ही सपोर्ट कर रहा है लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए क्योंकि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आखिरी बात बोलूँगा अश्विनी, कि ये सारी चीज़ों के अलावा नेपाल में भी इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा आक्रोश फैल रहा है। वहाँ के नेशनल टेलीविज़न पे जो एक खबर फैली थी कि जो KIIT के जो प्रोफेसर थी जिन्होंने बहुत गलत टिप्पणी करी थी, उसके बाद एक पूरा माफ़ीनामा आया था KIIT यूनिवर्सिटी की तरफ से। उस पूरी जो माफ़ीनामा था वो नेपाल का जो नेशनल टेलीविज़न है उस पर बाकायदा वो चलाया गया है, उस पर दिखाया गया है। वहाँ के संसद के अंदर भी ये मुद्दा उठा है, उनके जो सांसद हैं उन लोगों ने भी, जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उनसे बोला है कि हमें डेली इस केस पे अपडेट मिलनी चाहिए कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है इस केस को लेकर। कहते हैं भारत का नेपाल से रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है, लेकिन इसी को लेकर कूटनीति द्वारा ये केस जो है सॉल्व किया जा रहा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है ओली भी नेक्स्ट डे यानी 17 फरवरी को कुछ ट्वीट करते हैं, जिसके बाद से दिल्ली से भी इस केस पर मॉनिटर किया जाता है। इस पर जानेंगे कि आपका क्या कहना है, भारत और नेपाल का जो संबंध है कितना इम्पैक्ट हुआ होगा। देखिए, इससे भारत और नेपाल के रिलेशनशिप पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने फैक्ट की बात की, अपडेट की बात की, जांच चल रही है वो ठीक है, लेकिन जब बाहर देश से कोई दूसरे देश से हमारे देश में बच्चे पढ़ने आते हैं, इवन हमारे ही देश में दूसरे स्टेट में भी पढ़ने जाते हैं, तो सिर्फ उन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं होती है, उनके कोर्स की जिम्मेदारी नहीं होती है, उन बच्चों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सेम कॉलेज की होती है और कॉलेज प्रशासन की होती है। और खुदा ना खास्ता उनके साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन हमने हर मामले में देखा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आरजी कर केस हो, चाहे उड़ीसा वाला केस हो, या फिर और भी तमाम ऐसे ऐसे मामले हैं अलग अलग राज्यों के, जहाँ पर कोई भी ऐसी अनहोनी होती है तो वहाँ के जो प्रशासन है कॉलेज का वो हमेशा केस को दबाने की कोशिश करता है। बल्कि मैंने तो ये देखा हमारे देश में जब भी कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बताना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई और हम इसकी भरपाई करेंगे या फिर इस पर हम जांच में सहयोग करेंगे। चाहे वो आप इस केस से बिल्कुल अलग बात है, चाहे वो कुंभ की बात कर लीजिए, भगदड़ की बात कर लीजिए, किसी आरजी कर की बात कर लीजिए या फिर ओडिशा की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम अलग अलग केसेस होंगे। तो प्रशासन को हमेशा सहयोग करना चाहिए और ऐसे में बच्चों को एक मेंटल सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि वो बच्चे दूसरे देश से आ रहे हैं आप पर भरोसा करके कि आप उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेंगे। और एक इस तरह के केसेस से तमाम जितने भी बच्चे बाहर से पढ़ने आ रहे हैं उनको बहुत इनसिक्योरिटी होती है। आप देखिए जिस तरीके से अभी अमेरिका से हमारे देश के लोगों को भेजा गया है तो हमें कितनी तकलीफ हो रही है कि क्यों भेज रहे हैं। आप सोचिए जब दूसरे देश के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं और वो इतने इनसिक्योर होते हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो उनको कितना मेंटल ट्रॉमा होता होगा। और बाकी जो फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को सेफ फील करेंगे ऐसे आने में। अब बात करेंगे कि कीट को लेकर जो खबरें आ रही थी, जो वहाँ के डीन है, डायरेक्टर है, उनको लेकर कुछ खबरें सामने आई कि उनका खुद का न्यूज़ चैनल भी है, वहाँ उनका रिपोर्टिंग होता है, इसके साथ ही उनके न्यूज़पेपर भी है उनका। तो इस पर आपको क्या लगता है कि कितना सही तरीके से जांच हो पाएगी इसकी? देखिए, डॉक्टर अच्युता समंता के बारे में अगर हम उनकी प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि वो लीडर थे, उन्होंने संन्यास लिया पॉलिटिक्स से, जिसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी चलाने लगे और वो KIIT के फाउंडर मेंबर है, मतलब फाउंडर ही हैं। और जब ये पहले दिन से ये पूरी घटना हुई, पूरी वारदात हुई, जिसके बाद इतना कुछ शोर शराबा हो रहा था, हर मीडिया से लेके हर कोई उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो पूरे 4 दिन गायब थे। उन्होंने ना बच्चों से बात करनी सही समझा, ना उन्होंने बच्चों को समझाना सही समझा। वो सीधा ऑफिशियल लेटर आ रहा है किट की तरफ से और बार बार बोला जा रहा है कि भाई फाउंडर क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आके अपने जो कॉलेज का स्टाफ है उसे समझा रहे हैं कि बच्चों के साथ बदतमीजी ना करें। ऐसे फरमान कौन निकाल रहा है? उन्होंने तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन कोई नहीं लिया कि आके मैंने इनको सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने जो कार्रवाई की है पुलिस ने की है, कॉलेज ने सिर्फ माफ़ी मांगा है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि अब प्रेशर बन रहा है और कॉलेज का नाम ख़राब हो रहा है, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, एक लेटर इशू कर दिया कि हाँ। अब जाकर मतलब पूरे 5 दिन बाद जाकर वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ बच्चों आप वापस आ जाओ, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और वो इस बात का कहते हैं कि इस बात का हमें बहुत ज़्यादा खेद है कि आप लोगों के साथ ऐसा सलूक हुआ। अब जो भी इसके खिलाफ रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और पुलिस ऑलरेडी इसमें जाँच कर रही है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी इसमें जांच करी। कल ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी थे जो ओडिशा के, वो खुद इसको लीड कर रहे थे। यहाँ मैं तुम्हें रोकती हूँ कि जैसे तुमने बोला कि पुलिस जांच कर रही है और हो सकता है सही तरीके से ही जांच कर रही हो, लेकिन जो लड़के वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं गेट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप तमाम सोशल मीडिया पे अगर देखेंगे तो वो मास्क पहन के हैं, यानी अपनी आइडेंटिटी उन्हें छिपाना पड़ रहा है। इस लेवल की चीज़ें हैं वहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, उन्हें आगे की जो भविष्य
भविष्य है उसका चिंता हो रहा है। इस पर आपको क्या लगता है, बिल्कुल। क्योंकि उनकी आवाज़ें दबाई जा रही है नहीं, जो बच्चे उनको- वहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे देखिए हैं। अब तो स्टूडेंट्स बात भी नहीं कर रहे। अब जो स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं वही लोग बात कर रहे हैं। कॉलेज के बच्चे पूरी तरह डर गए कि उन्होंने इतने पैसे भर दिए, फीस भर दी, और उसके बाद भी अगर उन्हें कॉलेज आगे जाके उनके प्रैक्टिकल्स के मार्क, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स को टारगेट इजीली कर सकते हैं, तो वो उन्हें इस बात का डर है कि कुछ मार्क टीचर्स सर्स के पास है और जो हमारे असाइनमेंट है वो उन्हीं को अप्रूव करने, तो उसमें जाके हमें आगे जाकर दिक्कत होगी। और सीधे सीधे धमकी दी गई थी स्टाफ की तरफ से स्टार्टिंग में ही। उस धमकी के बाद वापस से धमकी दी गई जब स्टूडेंट्स का आरोप है, जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई तो उससे पहले स्टूडेंट्स को कहा गया था आप तुम लोग ज़्यादा बोलोगे तो तुम लोग को ही भारी पड़ेगा। तो इस तरह की जब धमकी दी गई थी, स्टूडेंट्स का आरोप है कि तब धमकी मिली थी, हम क्या करेंगे। मैं ये कहती हूँ कि जैसे प्रोटेस्ट की वो तस्वीरें हमने देखी थी, जैसा आपने जिक्र किया कि बच्चे मास्क पहनकर अपना मुंह ढककर वहाँ पर बैठे थे, उनमें से एक महिला ऐसी थी जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था और वहाँ पर वो बेबाकी से बोल रही थी कि मैं यहाँ बैठी हूँ न्याय मांगने के लिए, मैं यहाँ बैठी हूँ अपने लोगों के लिए, अपने नेपाली छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पर उनकी भी दाद देनी होगी, क्योंकि डर सिर्फ उतना नहीं है कि उनको रेस्टिगेट किया जाएगा, डर ये भी है कि उनके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। उन्हें गायब कर दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा, उनकी मार पिटाई कर दी जाएगी, पता नहीं चलेगा, वो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। ऐसे में प्रशासन उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाए और उन्हें सकुशल वहाँ पर रखे, हॉस्टल में फिर से उन्हें रखा जाए। लेकिन बच्चे हैं कि वो डर रहे हैं वापस आने में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए सब इसमें चीज़ में ना- एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जब छात्रों ने भी बोला कि हमें इस तरीके से तो वापस आएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट हो चुकी, तो उसके बाद वहाँ के जो स्टाफ था उन लोगों ने स्टूडेंट्स को कॉल करके बाकायदा बोला कि आप लोग वापस क्लास में आ जाओ। हालांकि उससे पहले एक साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को निलंबित करने का आदेश पारित हो गया था, लेकिन बाद में जब प्रेशर बढ़ा सरकार का भी, मीडिया का भी, तो इन्होंने वापस अपना आदेश ले लिया और छात्रों से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग वापस आ जाओ। जिसमें कुछ फीमेल छात्रों की वीडियो आई जिसमें उन्होंने बोला कि मैम आपने, ऐसा थोड़ी होता कि एक टाइम आप बोल देते हो कि आप चले जाओ फिर दोबारा बोल रहा जाओ, आपको क्या पता गारंटी है कि हाँ उनके साथ हम फिर इतनी से दूर ऐसा हम नहीं इतनी दूर से आए हैं। और लेकिन अब इस चीज़ में ना एक अपडेट और आई है, जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं, आपको बता दें कि जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है कि नेपाल सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राजनयिक माध्यम से KIT उड़ीसा में एक नेपाली छात्र की हुई मौत से जुड़ी समस्या का समाधान कर लिया है। देवबू 8वें हिंद महासागर शिखर सम्मेलन से भाग लेने के लिए ओमान गए थे और वहाँ से वापस आते में उन्होंने ये बात बोली। लेकिन अब जो भी चीज़ होगी, अब इंतज़ार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि असल वजह मौत की जो पता चलेगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगी। अश्विनी, इस चीज़ पे आपको क्या लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक सही तरीके से पता चल पाएगा या उससे पहले कुछ नई अपडेट आएगी इसमें? नहीं, अभी इंतज़ार करना होगा कोई भी चीज़ बोलने से पहले आपको, क्योंकि पुलिस का एंगल है, एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल है और जो जांच एजेंसियां हैं और फैक्ट चेक जो टीम कर रही है, इन सभी लोगों का जो रिपोर्ट्स होगा उसके आने का इंतज़ार करना चाहिए। इसके साथ ही अगर PM रिपोर्ट्स की बात हो रही है तो उसका भी आने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तरह तरह के जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो अलग अलग तरह की थियरीज सामने आ रही है, इस पर कुछ भी अपना राय देना या लोगों की राय जो भी रख रहे हैं लोग, उस पर ये चीज़ों को अमल करना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इंतज़ार करना चाहिए कि फाइनल रिपोर्ट्स क्या कहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक। इस केस को लेकर कुछ भी अपडेट होगा तो हम आप तक ज़रूर लाएंगे।